इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से। आज हमारे साथ आशु कृष्ण शास्त्री जी हैं। मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। धन्यवाद। कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पंगु व्यक्ति भी चलने में असमर्थ हो, वो भी परमात्मा की कृपा से पहाड़ों पर चढ़ जाता है। वाह। तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि परमात्मा की कृपा होने पर ही ये भागवत भूषण बने होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। और आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा स्रोत जब भगवान को अपनी लाइन में लाना होता है, अपनी भक्ति पथ में जब चलवाते हैं, तो प्रेरणादायक भी किसी न किसी स्वरूप में वो स्वतः ही बनते हैं। एक बार गांव में मेरा जन्म सतना जिला मध्य प्रदेश से है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और आज वृंदावन में मेरे को 12 से 13 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो एक बार गांव में ही जैसे कथाएं होती हैं, और पहले के समय में तो यज्ञशाला इत्यादि में कथाएं होती थी, तो वही कथा श्रवण कर रहा था। तो मन में एक विचार आया, छोटे से बच्चे के, मैं काफ़ी कम उम्र थी उस समय पे, तो मन में एक विचार आया कि आखिर ये जो गद्दी में बैठे हुए हैं, इनके अंदर ऐसी कैसी भगवान की कृपा है जो सारे लोग एकाग्रचित होकर के और इनको ही सुन रहे हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो मन में बड़ी ही हार्दिक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी क्यों ना ये भगवान का भागवत रूपी फल प्रसाद प्राप्त हो। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। तो आपके माता पिता ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि आप इस क्षेत्र में जा रहे हो, कोई पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई इसमें भी होती है और हमने इसमें भी पढ़ाई लिखाई की है, और बिल्कुल सभी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चा कुछ अलग पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के पश्चात कुछ जॉब करे और पैसे कमा करके घर लाए। तो मेरा मानना ये था और आज भी यही मानना है कि केवल पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाना ही एक ज़िंदगी नहीं है, स्वतः का पेट भरना ही एक जीवन नहीं है। तो यही मेरे मन में कई बार इच्छा जागृत हुई कि माता पिता कह रहे हैं कि तुम ITI कर लो, IIT कर लो, या इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक पढ़ाइयों के बारे में भी बताया, उसको करने के लिए कहा। पर एक जो लगन लगी हुई थी कि नहीं, हमको श्रीधाम वृंदावन ही जाना है, भागवत का रसास्वादन करना है, तो उससे हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि भागवत एक कल्पद्रुम है। मैं सभी को बताना चाहूँ, निवेदन करूँ कि भागवत एक कल्पद्रुम है, और कल्पद्रुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के आप जो कामना करोगे वो आपको प्राप्त होगा। भागवत का या फिर धर्मशास्त्र संबंधित हमारे हिंदू शास्त्र जो भी हैं, उनको किसी का भी अध्ययन करने के बाद कोई व्यक्ति किसी भी सांसारिक सुख से, आध्यात्मिक सुख से वंचित नहीं रह जाता है। महाराज जी, आज देखते हैं कि बहुत इस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो कि छत नहीं है, अन्न नहीं है, क्या बोलना चाहिए उन लोगों के लिए? मेरा मानना है इस बारे में कि जैसे आज लोग बाग, भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चिल्लाते हैं आए दिन चुनावों में, प्रचारों में आप देखते हो, चुनावों में कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन वास्तव में जो लोग कहते हैं वो गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहते हैं। जिनके सर पर छत नहीं है, जो आपने जैसा कि प्रश्न किया कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो भगवान की सृष्टि में इंसान भूखा जग तो सकता है, लेकिन कभी वो भूखा सोएगा नहीं, रात को वो भूखा नहीं सोएगा। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो सर्वप्रथम आज के ये नवयुवक भाई बंधुओं से कहूँ, जो हमारे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, कि सर्वप्रथम पहले हमको सक्षम होना है। हम ये चिल्लाना बंद करें कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अगर हम सक्षम होंगे, हम पढ़ लिख करके हम धर्म पथ में आगे बढ़ करके इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम दूसरों को काम दे सकेंगे। तो पहले स्वतः को मजबूत करें, तत्पश्चात दूसरों की हेल्प करना प्रारंभ करें, तो एक एक करके हमारे भारत के अंदर सभी के सर पर छत होगी और ना कोई भूखा सोएगा। संस्थान हमारी, आप भी कई बार आए हैं हमारे संस्थान के प्रोग्रामों में, और आप ये कवरेज करके ले गए हैं, लोगों को दिखाया भी है अपने चैनल के माध्यम से, और भी वृंदावन से बहुत सारे चैनल आते रहे हैं। श्री विजयेश्वरी राधे सेवा संस्थान एक
ऐसा संकल्प है, इस संस्थान को संकल्प कह दें या फिर सेवा करने के प्रकल्प हैं, जो बेसहारा हैं, बच्चे हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन बच्चों को अच्छे से शिक्षा अध्ययन करवा पाएँ। तो उनके लिए अगर कहते हैं बूँद बूँद से घड़ा भरता है, और सभी लोग सहयोग करते हैं, हमारे भारतवासी, देशवासी सभी लोग सहयोग करते हैं, तो उन समस्त बच्चों की हेल्प करके उनको हमारा और संस्थान के प्रत्येक सदस्य का यह संकल्प है, यह ध्येय है कि पढ़ लिख करके बच्चा अच्छा बने। जैसा कि मैंने अभी कहा आपके प्रश्न के बाद कि पहले स्वतः को मजबूत करना है, तो भारत का हर एक बच्चा मजबूत हो, पढ़ाई लिखाई से मजबूत हो, ताकि वो खुद सक्षम बने, फिर वो दूसरों को सक्षम करे। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जी, ये जो कार्य आपके द्वारा बताया जा रहा है कि संस्थान करती है, हाँ, उसके लिए अकेले संभव नहीं है, कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, संस्थान अभी लगभग संस्था ने 2 वर्ष से यह कार्य प्रारंभ किया है। भागवत कथा तो प्रारंभ हो गई थी हमारे द्वारा, लगभग 2015 तक हमने प्रसाद ग्रहण किया भागवत जी का, जहाँ से जैसे भी मिला गुरुजनों के द्वारा, फिर उसका वितरण करना प्रारंभ कर दिया। तो वितरण करते 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 कथा को गाते गाते कई बार ये मन में प्रेरणा जागृत हुई ठाकुर जी के द्वारा कि क्यों ना एक संस्थान के माध्यम से, सभी के सहयोग के माध्यम से सभी का सहयोग किया जाए, सभी तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाएं। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अकेले संभव नहीं है यह, तो इसके लिए अगर ठाकुर किसी न किसी स्वरूप में अपने इन 2 हाथों से, एक पुरुष स्वरूप में, मानव स्वरूप में, माता बहनों के स्वरूप में, भाइयों के स्वरूप में अगर संस्थान को दान करता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप सभी देख भी पा रहे हैं कि संस्था न जाने कितने हाथों से इन सभी भक्तों को, ज़रूरतमंदों को दान भी करते हुए आ रही है। जैसे कि अभी इसी सर्दी में आपने देखा, पिछले साल भी देखा है, इस सर्दी में भी देखा है कि बहुत सारे वस्त्रों का वितरण, कंबल का वितरण किया, गुड़ का वितरण किया, और भी आए दिन कार्य होते ही रहते हैं संस्था के माध्यम से। तो अगर लोग बाग सहयोग करते हैं, हमको प्राप्त होता है, तो हम संस्थान के द्वारा सभी भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। संस्था एक केंद्र है, जो भी दान देंगे वो एक जगह पर एकत्रित होगा, एकत्रित होने के बाद ज़रूरतमंदों तक वो पहुंचाया जाएगा। आपने बड़ा सुंदर अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि छत नहीं है, तो संस्था का एक ये बड़ा सुंदर प्रकल्प है और अभी चल भी रहा है भूमि दान का। जैसे कि सभी से विनम्र निवेदन संस्थान कर रही है, संस्था के प्रत्येक सदस्य सभी तक की जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। मैं भी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं जानकारी देता हूं कि आप लोग संस्था के लिए जिस पितरों के नाम से जो करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से करना चाहते हैं, अपने नाम से धर्म पत्थर में अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 गज भूमि दान का, तो इस भूमि दान से जब बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और इतने सामर्थ्यवान संस्थान हो जाएगी कि 200, 400, 500 गज भूमि लेकर और एक सुंदर सी छत बनाई जाएगी, सुंदर सा एक आश्रम का निर्माण होगा, जिसके नीचे बेसहारों को छत भी मिलेगा और उनको ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था होगी। भूमि दान एक्चुअली क्या बताना चाहेंगे दर्शक को कि भूमि दान करने से क्या बेनिफिट हो सकता है? भूमि दान, जिसकी जन्मपत्री में, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, सबसे पहले तो पितृदोष के लिए भूमि दान बहुत ही शुभ कार्य है। ये इसको करके अपना पितृदोष समाप्त किया जा सकता है, या फिर राज गद्दी में बैठ करके, या फिर घर का गृह चालक होकर के, मुखिया होकर के कोई भी छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, अगर जीवन में पाप हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, और वास्तव में इंसान का नाम ही गलती है, अगर गलती नहीं हुई तो वो इंसान नहीं भगवान हो जाएगा। तो अगर जीवन में कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी पाप हो जाता है, और जीते जी अगर हम स्वतः अपने हाथ से करके जाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी कर पाए तो उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो भी अगर अपने पितरों के, पूर्वजों के नाम से भूमि दान करते हैं तो वो जो अक्षम्य पाप किया हुआ था वो क्षम्य हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है पाप। कहते हैं कि परमात्मा ने हमें शरीर तो दिया है, लेकिन यहाँ जो हम बातें करते हैं धन दौलत की, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, महाराज जी क्या बोलना चाहिएगा इसके लिए? बहुत बढ़िया। पहली बात तो जो भगवान ने दिया है, हमारा तो केवल जन्म होता है, तो कहते शरीर भी हमारा नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भजन में तो 2 गज कफन का नाम भी आया है, यद्यपि वो भी साथ नहीं जाता है, वो भी जलता है, जाता हमारे साथ जो हम धर्म कर्म कर लेते हैं। तो आपने कहा कि क्या है, कैसा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है।
जैसे कि आपने प्रश्न किया था कि कैसे प्रेरणा मिली, तो हम इस लाइन में आए ही इसीलिए हैं। हमारी जीविकोपार्जन के लिए तो भगवान ठाकुर जी हमको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं और हमारा जीविका चलती रहती है, पर जो जीवोपार्जन के बाद हमारे पास जो बचता है या फिर जो कहीं से भी संस्थान के पास आता है, वो हम ठाकुर जी के उन भक्तों के लिए, उन अनुयायियों के लिए ही करते हैं। संस्थान करती है जो भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान के सहारे। कहते हैं वृंदावन में तो मोर और बंदर भी भूखे नहीं रहते, तो इंसान भला कैसे भूखा रहेगा। तो वही जो जीविकोपार्जन के बाद जो धन बचता है वो सब भगवान के भक्तों के ऊपर ही खर्च किया जाता है। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इतने सारे धर्म स्थल हैं, उसमें वृंदावन ही चुनने का कारण? ये बड़ा सुंदर और प्रेम भरा प्रश्न है। वृंदावन चुनने का कारण, वृंदावन, पहली बात तो आपने कथा सुनी होगी और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, उन्होंने भी ये कथा सुनी होगी। और भागवत में अक्सर मैं ये गाया करता हूँ कि वृंदावन कोई भूमि के अंदर या अंतर्गत नहीं आता, इस पृथ्वी के अंतर्गत नहीं आता है। पृथ्वी से अलग है श्रीधाम वृंदावन। जिस समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया था समुद्र के अंदर, भागवत से कथा आती है, तो भगवान नारायण ने वाराह का स्वरूप धारण किया था। जब ब्रह्मा जी को छींक आई थी तो समुद्र में गए और पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे, तब थोड़ा सा पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि वाह रे मैं वसुंधरा कितनी सुंदर हूँ जो मुझे स्वयं नारायण लेने आए हैं। तो भगवान नारायण ने उस समय पर वसुंधरा को श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया था और कहा था कि हे पृथ्वी, तुम कभी अपने जीवन में अभिमान मत करना कि तुम इतनी सुंदर हो, क्योंकि तुमसे भी सुंदर हमारा श्रीधाम वृंदावन है। और धन्य है वो श्रीधाम वृंदावन जहाँ पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यत यत्र चा। नारद भक्ति सूत्र का ये प्रसंग है कि जहाँ पर स्वयं भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। और भक्ति महारानी को तो छोड़ो, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो परब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म परम पिता श्री कृष्ण हैं, वो भी इस श्रीधाम वृंदावन में आकर के और यहाँ वृंदावन की जो ब्रज रज है उसमें नंगे पैर खेलते हैं और उसी मिट्टी का पान भी करते हैं, उसी ब्रज रज को पान भी करते हैं। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप किस संप्रदाय से हैं और ये जो भागवत का रहस्य है संक्षेप में दर्शकों को बताइए। संप्रदाय का तो ऐसा है, मेरा मानना है कि भगवान के अनुयायी बन जाओ, किसी भी संप्रदाय से हो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में अध्ययन करने आया तो हमारे गुरुजी जिन्होंने दीक्षा दी है, परम शुद्धेय श्री 108 श्री काठिया बाबा जी महाराज हरिप्रिया शरण दास जी महाराज जी ने, तो वो निम्बार्क संप्रदाय से थे। और ये जो आप तिलक देख रहे हैं ये निम्बार्क संप्रदाय का ही तिलक है। तो निम्बार्क संप्रदाय से हमको ये दीक्षा मिली, मैं निम्बार्क संप्रदाय से रहता हूँ। लेकिन संप्रदाय कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, जाना हमको एक ही जगह है। तिलक का तरीका, तिलक का संप्रदाय कोई भी हो, पाना हमको परब्रह्म को ही है। तो भागवत का एक केवल सबसे बढ़िया सुंदर सार यही है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। तो पहला तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी भी किसी का हृदय में वेदना ना हो या हृदयगत जो विराजमान पर ब्रह्म है उसको ठेस ना पहुँचे। और दूसरी बात, तिलक कोई भी लगाओ, मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इस संप्रदाय से हैं या वो किस संप्रदाय से हैं। रास्ता पृथक पृथक हो सकते हैं, यद्यपि मंजिल हमारी सबकी परब्रह्म श्री कृष्ण राधा कृष्ण ही है। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा कि जगत के कल्याण के लिए आपका जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प, वो बहुत अच्छा है। हम चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो भी सहयोग हो सके वो करें, क्योंकि इनका खुद का जो संकल्प लिया हुआ है कि जनहित में अपने भी जो भागवत के माध्यम से जो भी अर्जन करते हैं वो गरीब दुखियों को दान करते हैं। तो अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वृंदावन में बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं धार्मिक स्थली है, गंदगी बहुत है, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या नज़रिया होना चाहिए उन लोगों का? प्रश्न था आपका गुरु शब्द के लिए। गुरु एक जीवन में एक कार्य अवश्य करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गा मने अंधकार, रा मने प्रकाश। जो अंधकार की तरफ से हमको प्रकाश की तरफ लेके जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। और गुरु शब्द एक अकाउंट खोलने वाले का भी कहा जा सकता है, अकाउंटेंट, जो कि बैंक में हम जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, फिर उसमें हम अपना धन जो भी पैसा वो रखते हैं।
तो आज अगर हमारे पास कोई भी पैसा आया और खाता नहीं खुला तो उसको रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब तक गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें हम पुण्यों को एकत्रित करते रहें और वहाँ पर रखते रहें। तो वृंदावन के बारे में आपने कहा, वृंदावन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के मन में जो गंदगी है वो दूर हो, बाद में फिर सांसारिक गंदगी मायने नहीं रखती है, मानसिक शुद्धि होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में स्वयं भगवान, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि यहाँ की व्रजरज को पाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, किलोल करते हैं, और भगवान का जो संकल्प था कि कभी भी मैं ब्रज में पादुका धारण नहीं करूँगा, तो मन में शुद्धि होनी चाहिए और मन पवित्र है तो यही ब्रज की रज आज सोने से भी ज़्यादा महंगी है। बोलते हैं कि वृंदावन में मुक्ति भी प्रभु की लालसा में थी। बिल्कुल, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने कहा था ये जो संत मुनि यहाँ पर वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में चलते हैं, तुम इनके पीछे पीछे लगी रहो, और जब ये चलेंगे इनके पैरों से जो ब्रज की रज उड़ती है अगर वो भी तुम्हारे शरीर पर लग गई तो स्वतः ही तुम्हारी सहज में मुक्ति हो जाएगी। तो बहुत सुंदर प्रश्न था कि मुक्ति खुद भगवान से मुक्ति की कामना करती है। तो ये ब्रजरज ही है जिसको कि ग्रहण कर लेने से या तिलक में मिलाकर लगा लेने से या सदैव अपने साथ में रखने से मुक्ति होती है। तो मैं निवेदन यही करूं जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, रिपब्लिक के माध्यम से, कि हमें आज बहुत भारत देश में देखने को मिल रहा है कि तिलक लगाने से लोगों को शर्म आती है। ये कंठी आप जो देख रहे हैं इसको भी पहनने से लोग शर्माते हैं। बॉम्बे में एक परिवार है, मध्य प्रदेश से ही वो बिलोंग करते हैं, हमारे परिचित के हैं। तो बॉम्बे जैसी माया नगरी में रहकर आज अपने बच्चे को तिलक लगा करके विद्यालय भेजते हैं, स्वतः ही तिलक लगा करके रहते हैं। तिलक लगा करके शर्माना क्यों? हमने किसी की चोरी तो की नहीं है, हमने किसी के यहाँ पर डकैती तो डाली नहीं है जो कि हमको शर्म आए। ऐसा सोचते हैं लोग कि हम तिलक लगा लेंगे तो लोग हमको देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, किसी दृश्य का केंद्र तो बनिए आप कि लोग आपको देखें। अगर तिलक लगाने और कंठी धारण करने से आपको लोग देखते हैं तो अवश्य ही हमको ये कार्य करना चाहिए। और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, तिलक लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारा मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है। जो ये आज ब्रेन हेमरेज इत्यादि की जो शिकायतें होती हैं टेंशन से या बीपी बढ़ने से, इससे भी बचा जा सकता है तिलक लगाने से। और कंठी धारण करने से अकस्मात कब हमारी मृत्यु हो जाए तो जिसके ऊपर तुलसी पड़ी रहती है, ऐसा कहते हैं कि जिस भोजन में तुलसी पड़ जाए वो भगवान को प्रिय होता, भगवान को स्वीकार होता है। तो अगर हमारे गले में तुलसी है तो सदैव हम भगवान के हैं, कभी भी मृत्यु आ जाए हम भगवान के धाम को ही जाएंगे। अभी हम लोगों ने महाराज जी की बातें सुनी, 7 साल का अनुभव है भागवत क्षेत्र में, भागवत श्रवण कराते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि बाल्यावस्था में इन्होंने वो चीज़ें ग्रहण की हैं जिस समय बच्चे सिनेमा थिएटर में खेल कूद में बिताते हैं, और इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपने बाल्यावस्था का भी त्याग कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके ऊपर उस पर ब्रह्म की शक्ति हो, पर ब्रह्म का आशीर्वाद हो। हम महाराज जी से और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य रहेगा आगे भी आपका? बहुत सुंदर, आपने ये जो बालकाल की बात की, मैं बचपन में 4वीं या 5वीं क्लास की पढ़ाई में था, तब से इस लाइन में आ गया हूँ। और आपने जो कहा कि बच्चों के सिनेमा थिएटर खेल कूद की, तो ऐसा तो हमने कभी देखा भी नहीं है अपनी लाइफ में, और कभी हम गए भी नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं, कभी विचार भी ख्याल भी नहीं आया। क्योंकि जिस मार्ग में भगवान के चल दिए, इन्हीं से संबंधित कई प्रकार के उत्सव करते रहते हैं, तो मुझे इन उत्सवों से ज़्यादा वो देखना अच्छा पसंद नहीं है और देखना अच्छा भी नहीं लगता है। तो आपने बढ़िया ही प्रश्न किया। तो मैं जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे एक यही कामना करूँगा, उनसे यही निवेदन है हमारा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाएं। और ये जो भागवत का प्रसाद है, कथा करने के लिए ना सही, एक जीवन में अपने भगवान के बारे में जानने के लिए, एक सदग्रंथ को जानने के लिए या हिंदुत्व को जानने के लिए कई प्रकार के ग्रंथ हैं। भागवत के साथ भी एक भागवत ही नहीं, कई ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म में हैं, उनका भी स्वाध्याय करें ताकि हम जान पाएँ कि हम किस कुल में जन्म लेकर के आए हैं और हम कौन हैं और हमारा धर्म क्या है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि महाराज जी ने बताया कि ये जो हम
अन्न, पानी, वायु जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो उस परमात्मा की है। तो आज हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। मनसा बहुत अच्छी है, संकल्प बहुत अच्छा है। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनके साथ आगे आएं और हाथ बढ़ाकर उन बेसहारा लोगों की मदद करें जो उस लायक हैं, जो ठाकुर जी ने इनके माध्यम से उनको जीविका देनी है, छत देनी है, और आशा यही करेंगे। इंडिया रिपब्लिक में मैं फिर से आशुकृष्ण शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया और इतनी रोचक बातें जो बाल्यावस्था में इन्होंने ग्रहण की वो जनता तक पहुंचाई, और अपने इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से संदेश भी दिया है कि भगवत प्राप्ति ही एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता पर ब्रह्म परमात्मा ही है। आशुतोष शर्मा, इंडिया रिपब्लिक के लिए, वृंदावन से।